धान खरीदी का सीजन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। शासन ने इस बार धान खरीदी के लिए एग्रीटेक पोर्टल पर पंजीयन को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन हजारों किसान अब भी इस पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हो पाए हैं। तकनीकी खामियों की वजह से किसान परेशान है और उनकी खरीदी पर संकट मंडरा रहा है। बिलासपुर जिले में तकरीबन 1,25,000 पंजीकृत किसान खेती करते हैं, लेकिन इनमें से करीब 23,000 किसान अब तक एग्रीटेक पोर्टल पर अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए हैं। वजह है पोर्टल की तकनीकी खराबी और ऑनलाइन प्रक्रिया की दिक्कतें। धान खरीदी के नियम साफ है कि अगर किसान पोर्टल में पंजीकृत नहीं है तो वह मंडी में धान बेच नहीं पाएगा। यही कारण है कि किसानों में बेचैनी बढ़ गई है। किसानों ने बताया कि उनके द्वारा पोर्टल में पंजीयन कराने कई बार गए हैं, लेकिन बार बार सर्वर डाउन और गड़बड़ी की वजह से काम पूरा नहीं हो पाया। किसानों की मांग है कि पंजीयन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया जाए और पोर्टल को दुरुस्त किया जाए ताकि सभी किसानों का नाम समय से जुड़ सके। एग्री स्टेट का पंजीयन पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में भारत शासन द्वारा 31 अक्टूबर तक पंजीयन किया जाना है। इसमें जो भी किसान छूटे हुए हैं विभिन्न कारणों से, संयुक्त खाते वाले, शहरी क्षेत्र वाले, महाल नंबर वाले या अन्य कारणों से जो छूटे हुए किसान हैं, उन किसानों का पंजीयन प्रारंभ हो रहा है। शासन के द्वारा इनका कुछ सुधार किया जा रहा है। सुधार में कुछ त्रुटियां होने के कारण इनको पंजीयन नहीं लिया जा रहा था, पंजीयन नहीं हो पा रहा था इनका पंजीयन 31 अक्टूबर तक होगी। किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी किसानों का पंजीयन होगा और अपने जो शासन की योजना पंजीयन के आधार पर उनके लाभ मिलेगी। इतना निश्चित है, अगर कोई किसान छूट जाता है और नहीं करवा पाते हैं पंजीयन, उनके लिए दिक्कत होगी, जो धान नहीं विक्रय कर पाएंगे और शासन के विभिन्न योजनाओं का लाभ भी से भी वंचित रहेंगे। सर, अभी जिले में कितने किसान हैं जिनका पंजीयन छूटे गए हैं? अभी ऐसे किसान हैं लगभग 23,000 के आसपास किसान हैं जो विभिन्न कारणों से अभी पंजीयन नहीं हुए हैं। सर, ऐसा क्या कारण होता है कि हर साल उनको पंजीयन कराना पड़ता है? भैया, खाद की दिक्कत अभी है कि किसान के पास खाद नहीं है, सरकार खाद तो उपलब्ध कराए नहीं है। और वैसे लगत है कि हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार व्यापारी मतलब पूरा खाद लगे दे हवे और किसान के पास खाद है नहीं है, फसल आज बर्बाद होए के कगार में है। लेकिन वही मेरा व्यापारी मन काला बाजारी करत है यूरिया के और कई गुना कीमत में यूरिया ले बेचे, तो किसान मन खरीदे पर मजबूर है। सरकार किसान तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान मन तरफ ध्यान देवें और अभी भी हमला समय में खाद अगर मिल जाए तो हमारे धान बच जाए, नहीं तो इधर ही समझ लिया काल पड़े यूरिया खाद है ही नहीं है। जो सबसे ज्यादा खाद हमला चाहिए यूरिया, जो जरूरत पड़ती है किसान मतलब खाद की किल्लत है। अभी कहाँ से फिर आप मन पूर्ति करत हो? नहीं है भैया, खाद नहीं है, जो थोड़ा बहुत मिले बस उसके में हरहा दे के रोपा लगा के तैयार हो है। अब फसल में खाद डाले पर खाद है ही नहीं, फसल एक तरह बर्बाद हो के कगार में हो। और मार्केट में मिलत कि नहीं मिलत? मार्केट में अगर मिला थे तो सब ले मिलत नहीं, काला बाजारी मिला थे तो 1,000 रुपए कीमत, 700, 800, 1200, तो किसान कहाँ खरीदे सके। लेकिन मिलत है कुछ कुछ जगह। अब ये खबर मिलते है कि भैया काला बाजारी चलत है, किसान कहीं कहीं व्यवस्था करके अपन डालत है, लेकिन सरकार के नाकामी है। किसान में तरफ ध्यान देना चाहिए। भाई खाद अगर नहीं आए तो किसान कैसे खेती करेंगे? तो कौन गांव में भी फिलहाल कौन सा गांव में जहाँ नहीं मिल पाता? भैया छत्तीसगढ़ के कोनो गांव में किसान तो खाद नहीं है। अभी खेत में देख लेवा, खेत की स्थिति खराब है और खाद मिलती है। कौन सा गाँव? हमारे गाँव दुमानी है। वही आते मंडी? जी जी जी, मंडी यहाँ पड़ते आपके तोरवा मंडी है। तो कहाँ से मिलते खाद बीज आप लोग? सोसाइटी महमन से। महमन से? हाँ, तो वहाँ नहीं है? नहीं है खाद, जब भी आज नहीं आए भैया, नहीं आए। ठीक, अपन नाम बता। ये जो बीज निगम है ना, किसानों का धान को भी लेने में दिक्कत करती है और पंजीयन में भी करती है। तो मेरा निवेदन है विष्णुदेव साय जी से, जो अब सीएम हैं, वो जानते हैं रामेश्वर चौहान को, और उनसे मेरा बार बार निवेदन है कि वो बीज निगम को भी ठीक करें और किसानों का धान भी वहाँ खरीदी करवाएं, क्योंकि बहुत सारे किसान पिछले वर्ष भी नहीं बेच पाए थे। पंजीयन तो होता है लेकिन धान नहीं बेच पाते। ऐसा कहा है पंजीयन होने के बाद कहीं नहीं बेच? वो लोग नाटक करते हैं, भ्रष्टाचारी है, सीधी सी बात है। क्या बोलते हैं? कि वो धान खराब है, ये धान वापस ले जाओ, ये धान नहीं लेंगे, इस प्रकार की किसानों को परेशान किया जाता है। तो क्या लगता है अभी पंजीयन हो गया है जो अभी पूरा सभी का? नहीं, किसानों का पंजीयन बचा हुआ है, इसीलिए तो पेपर में भी दिया है कि 31 तारीख का पंजीयन समाप्त हो रहा है, इसको भी बढ़ाया जाए।
30 और 21 को छुट्टी है। आप कहाँ से आते हैं? मैं रिश्ते मस्तूरी से आता हूँ, मेरा नाम रामेश्वर चौहान है और मैं भी किसान हूँ। आप कहोगे पंजीयन? मेरा पंजीयन वहाँ पड़ा हुआ है, कर ही नहीं, किए ही नहीं अभी तक। मैं जब से सुबह वो जब पंजीयन होगा तब आपका करेंगे करके, अभी तक किए ही नहीं। तो पंजीयन का डेट तो निकल गया? डेट निकल गया। डेट निकलने के बाद मेरे को पता चला कि भाई डेट निकल गया। उसके बाद अभी तक पता नहीं, हम आपको खबर करेंगे। मेरा वहाँ नंबर भी लिखा हुआ है, पंजीयन भी पिछले वर्ष का था, मैं जिसमें धान भी नहीं बेच पाया हूँ। तो क्या लगता है कि अधिकारियों की मनमानी है? हाँ, अधिकारियों का मनमानी है, अधिकारी लोग चला रहे हैं सरकार। तो क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? इसमें किसानों को राहत मिलना चाहिए, जिसके बदौलत सरकार बनी है। मैं ये नहीं कहता कि हम किसानों की ही बदौलत बनेंगे, लेकिन किसानों को जो सुविधाएं दी जा रही है सरकार के द्वारा भी दी जा रही है, जिसको अधिकारी लोग अनसुना करते हैं, इनको वो क्लियर करवाएं। तो अभी क्या चाह रहे हैं, डेट बढ़ना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता। किसानों का बार बार पंजीयन कराने का भी कोई मतलब नहीं है। जिनका पंजीयन है उनका धान को खरीदना चाहिए, बार बार पंजीयन का किसी कोई मतलब नहीं है। जिनका है कट गया है या बेच दिए हैं या सेल आउट कर दिए हैं, उनका ऑटोमेटिक कट जा रहा है, उसमें दिखाता है, उनका धान कम करके खरीदे। अपना नाम बताएं। रामेश्वर चौहान।